हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप लोगों की राशि यदि जेमिनी है, मिथुन राशि के हैं आप लोग, है ना। मिथुन राशि है आप लोगों की। तो देखते हैं दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है। और 2023 का लास्ट मंथ दिसंबर क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया आपके लिए, है ना। 2023 जाते जाते लास्ट मंथ में आपको दिसंबर मंथ में क्या देकर जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों डेक यूज़ करेंगे गाइस हम उसके लिए। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग मिथुन राशि जेमिनी, आपके सन साइन या मून साइन से आप देख सकते हैं कि आपका सन साइन मून साइन यदि जेमिनी है तो आपके लिए रीडिंग है। जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो आप इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, ठीक है। एक जनरल रीडिंग की तरह ही लें इसे। तो आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखें। आई होप कि सब कुछ पॉजिटिव ही निकल कर आए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस किसी की भी राशि जेमिनी है, जेमिनी राशि वालों के लिए जेमिनी राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है। 2023 जाते जाते क्या देकर जा रहा है, क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 2023 का लास्ट मंथ दिसंबर मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है मेरे व्यूवर्स के लिए। जिस किसी की भी राशि जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए मैसेजेस। मुझे लगा 2 हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है हमारे पास है द सन की। कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास द टावर, जो कि आया है एम्परर के साथ। गाइस, आप माइंड मत कीजिएगा, आपका गुरूर, आपका घमंड, आपका अहंकार जो है खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका गुस्सा भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जैसे गुस्से में ही हमेशा रहते थे, तो अभी आप थोड़ा सा नॉर्मल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मतलब मस्कुलिन एनर्जी है ऑलरेडी, उसके बावजूद भी अपनी एनर्जी को आप बैलेंस में रखना चाहेंगे दिसंबर मंथ में, है ना। आपका गुस्सा कुछ लोगों का बढ़ सकता है, कुछ लोगों का ख़त्म भी हो सकता है टोटली। और आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ ख़त्म हो सकता है। टावर मूवमेंट की एनर्जी है, यहाँ टावर की एनर्जी है। कुछ लोग जो हैं गाइस किसी साधु या संत से मिलते हुए दिखाई दे रहे, या किसी गुरु से, है ना। आप अपने गुरु से भी मिल सकते हैं यदि आपका कोई अपना गुरु हो तो। और नहीं है गाइस तो आप उस मैसेज को ना लीजिए। आप गुरु तो ऐसा है यहाँ पे कि आप बोलेंगे कि मेरा तो कोई गुरु है ही नहीं, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस किसी से भी हम कुछ सीखते हैं वही हमारा गुरु होता है, चाहे वो फिर हमारे घर का बच्चा ही क्यों ना हो, है ना। जिससे कुछ सीखा है हमने। यानी यहाँ कुछ मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी की वजह से, है ना, फिर ये कोई बच्चा ही क्यों ना हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, हाँ यार, ये तो सही बोल के गया, ये इसकी बात को मुझे फॉलो करना चाहिए। और यदि आप उसकी बात को फॉलो करते हैं, चाहे वो फिर कोई बच्चा ही क्यों ना आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का, है ना, अड़ोस पड़ोस का ही बच्चा क्यों ना हो, कुछ ऐसी बातें आपको बोल के जाएगा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे फॉलो करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो वो आपको मतलब एक तरह से इतना बड़ा ज्ञान मिल जाएगा उससे, इतनी बड़ी आपको बात पता चलेगी कि आपकी लाइफ बिल्कुल बिंदास वे में आप जिएंगे। उसके बाद आप उसे फॉलो करते हैं तो यानी आपने उससे कुछ उस ज्ञान को प्राप्त करके सिर्फ बैठे नहीं, उसे फॉलो भी किया है आपने, है ना। तो आपको
हो सकता है कि आपको कोई बड़ा काम बन जाए, ये भी चांसेस है गाइज यहाँ पे कि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मसला हल हो जाए उस उतनी सी बात से। ठीक है, ये ज्ञान आपको किसी से भी मिल सकता है, आपका कोई गुरु भी है, या मैंने आपको उदाहरण देके भी बता दिया कि घर का भी कोई बच्चा, अड़ोस पड़ोस का कोई बच्चा, कोई भी हो सकता है, बच्चा ही नहीं कोई भी, हम किसी से कुछ भी सीखते हैं, वो हमारा गुरु हुआ। हाँ, जिससे हम हमारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते तो हमें लगता है ना, अरे हाँ यार इसने मुझे बताया था, इसकी वजह से मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आया हूँ। ठीक है, तो ये मैसेज है यहाँ पे। कुछ लोग हैं गाइस जो अपने नेम फेम को जिसे ख़त्म हो चुका था उनका, तो वो वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, वो आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मतलब आप कुछ भी पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़, बड़ी गुड न्यूज़ कोई रिसीव हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई काम बन सकता है ना, कोई बड़ा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी सेक्टर से आप इस मैसेज को ले सकते हैं। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मसला था आपकी लाइफ में, तो उसमें आपके फेवर में जो है डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो चाह रहे थे, आप जस्टिस चाहते थे, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी काफ़ी सालों से पेंडिंग था जैसे डिसीज़न कोर्ट का, तो वो हो सकता है दिसंबर मंथ। और ये डेट भी आपको मैं बता देती हूँ गाइज, हो सकता है 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, 2 दिसंबर, और है 11 डेज बाद, है ना। 11 डेज बाद भी आपको पता चल सकता है, 10 दिन बाद आपको पता चल सकता है, 9 दिन बाद पता चल सकता है, 7 दिन बाद, ये रीडिंग देखने के बाद। ठीक है, ये आपको आपके डिसीजन आपको पता फरवरी मंथ में भी पता चल सकता है। इन्हें दिसंबर मंथ में आपको इतना कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है हो सकता है फरवरी तक जाए, तो फरवरी मंथ में भी या 2 महीने बाद भी आपको पता चल सकता है। ठीक है, ये है यहाँ पे। और कुछ लोग जो हैं गाइस, बिल्कुल उनकी लाइफ से जो है छोड़ दिया, पूरा स्पिरिचुअलिटी लाइन में इतने डीप में उतर आए हैं, इतना सब कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं एक तरह से, है ना। स्पिरिचुअल जर्नी में उनको एक तरह से जर्नी में हैं, और उनको उसी चीज़ों में अच्छा लगने लगा। टोटली सबसे कट ऑफ कर लिया अपने आप को, है ना। मतलब किसी से बहस करना, बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। बस आपको ऐसा लगेगा, हर वक्त ऐसा लगेगा, नहीं यार मुझे ध्यान करना, मुझे मेडिटेशन करना, मुझे अपने आप को अंदर से, जैसे होता है ना कोई बर्तन जो है बहुत जल जाता है, हमें कैसे घिस घिस के साफ करना होता है, तो आप उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, जो भी गंदगी, वो आपको टोटली ख़त्म करके फेंकना है, निकालना है, जड़ से बाहर करना है, जड़ से हटाना है उसको। ठीक है, तो इस एनर्जी में भी हैं कुछ लोग। इस डेक से भी हम देखेंगे पहले गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जेमिनी राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, जाते जाते 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर जा रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बहुत से कार्ड्स आ गए हैं गाइस, ले लेते हैं इनको। बॉटम से हमारे पास है, मैं यहीं रखती हूँ डेक को, इस डेक को भी मैं यहीं रखती हूँ। ठीक है, आई होप कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे गाइस। ओवरऑल एनर्जी जो हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स की, कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, बॉटम से हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो भी अब तक मेहनत करी है गाइस, आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको काफ़ी स्ट्रगल फेस किया होगा, लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मची होगी, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे आपकी फैमिली की जैसे एक तरह से हैप्पीनेस ही ख़त्म हो गई थी, सारी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई थी, है ना। तो वो वापस से, जैसे होता है ना कोई पौधा ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है, पर हम उसमें खाद डालते हैं, है ना, खाद डालते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वो पौधा फिर से पनपने लगता है। तो ऐसा आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है ना। आप यदि जैसे काफ़ी लोग जो हैं गाइस अलाइनमेंट
की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में दिखाई दे रहे हैं मुझे, और सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में दोबारा लौटती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। इसके लिए आपने काफ़ी वेट किया होगा, जैसे अपनी फैमिली से आप काफ़ी दूर थे, आप अदर कंट्री में, आपकी फैमिली अदर कंट्री में, है ना। तो कुछ ऐसा यहाँ होगा गाइस, ऐसा कुछ क्रिएट होगा जो आप सब एक साथ रहने लगेंगे। यदि टोटली आपकी फैमिली की खुशियाँ ख़त्म हो गई थी, मतलब एकदम से क्या बोलना चाहिए, नेगेटिविटी से घिरे हुए थे आपकी फैमिली, मतलब ऐसा हो गया था कि आपको ऐसा पता नहीं किसकी नज़र लगी, जो मेरे परिवार की सारी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई, तो वो एक तरह से टोटली वापस आ सकती हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं गाइस, किसी न किसी काम से जैसे दूर जाने का हो, उनका कहीं भी दूर जा सकते हैं, किसी वाटरी एरिया में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पानी ही पानी हो, या तो घूमने भी जा सकते हो गाइस आप लोग, और या हो सकता है कि कुछ ऐसा आपका काम बने जो पूरी फैमिली को लेकर आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ, ये भी चांसेस है। ठीक है, और ये भी आपकी एक तरह से डिज़ायर थी, आप चाहते थे कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो, तो इस तरह से भी जैसे कहीं होता है ना, शहर छोड़ के जाना पड़े, दूसरी जगह जहाँ आप जाते फिर से सेटलमेंट आपका जम जाए, अच्छे से रहने लगे आप, ये भी चांसेस है। कुछ लोगों ने गाइस जो पास्ट में गलतियाँ करी हैं, है ना, मतलब आपको रियलाइज़ है, उस चीज़ का एहसास है कि आपने कितने लोगों को, आप जो आपका एक्चुअल आपकी फैमिली थी, जो आपके लिए केयर करती थी, जो एक्चुअल आपका पर्सन था, आपके लिए इतना नर्चरिंग केयरिंग था, आप उसी को इग्नोर कर रहे थे। तो आपको उस चीज़ का, या तो आपको कोई इग्नोर, ये आप मैसेज को वैसे वर्सा ले सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, तो वहाँ आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि आपने करा है गाइस इस तरह से किसी के साथ बिहेवियर, आपका बिहेवियर ऐसा रहा किसी के साथ, तो आप भी उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। आपको मन में ऐसा लगे, अचानक से थॉट आएगा, नहीं यार मैंने उसके साथ गलत किया, वो तो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता था, ये इतना अच्छा सोचती थी, तो आपको ऐसा लगेगा, और आप बाहर, मतलब आप उसके साथ लगेगा कि नहीं यार मुझे उसके साथ जस्टिस करना, ऐसी एनर्जी। पास के कुछ कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ चल रहे थे गाइस, तो वो आपके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, कहीं भी, चाहे वर्क प्लेस पे हो, घर में हो, कहीं भी, तो वो भी जैसे मन मुटाव चल रहा हो, वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो बहुत मेहनत करें किसी भी फील्ड सेक्टर में, तो उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मैं हर रीडिंग में बता देती हूँ गाइस कि फल कैसा मिलता है, ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे भी पॉजिटिव फल मिले, आपको भी पॉजिटिव फल मिले, पूरे जितने भी रीडिंग देख रहे हैं सबको पॉजिटिव। कोई तो होगा ना जिनके कर्मा बैड कर्मा होंगे, तो बैड कर्मा के हिसाब से बैड कर्मा का फल मिलेगा, है ना, गुड कर्मा के हिसाब से गुड कर्मा का फल मिलेगा। ठीक है ना। शनि 8 नंबर, 8 ऑफ पेंटिकल्स 8 नंबर है, शनि जी का नंबर होता है ना, जो कि ये क्या दिखाता है, आपने जो करा है वो ही आपको मिलना है। आप इसमें कुछ नहीं है कि आप शनि, सपोज आप पे शनि की ढैया चल रही है, आप शनि का कोई उपाय कर रहे हैं, तो एक बॉटल की जगह पूरा अपना डब्बा तेल का चढ़ा दिया और आप सोचे कि अरे मुझे तो पॉजिटिव फल मिलेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है वो, है ना। न्याय के देवता है शनि जी, है ना, वो न्याय ही करते हैं। तो ये आप आपके हिसाब से लीजिएगा कि आपके कर्मा कैसे रहे हैं, उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे यहाँ पे। यहाँ मैं सिर्फ एक कार्ड को क्लेरिफाई करूंगी गाइस, अभी मेरे मन में आया है तो मैं कर लेती हूँ। टावर कार्ड को सिर्फ, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी कार्ड्स आपने दिए हैं यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए, जो भी कार्ड्स आपने दिए उनके लिए थैंक यू सो मच। ये टावर कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, टावर कार्ड के लिए क्लियर आंसर दें। टावर कार्ड यहाँ क्यों आ गया, टावर की एनर्जी यहाँ क्यों आ गई, इतने सारे कार्ड्स आ गए, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। कुछ ज़्यादा बताना चाह रहे, रीबर्थ, मैंने आपको बोला ही था गाइस,
है ना, मैंने आपको बताया था टावर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त नेगेटिव ही आंसर आए। ठीक है, टावर का मतलब होता है कि लाइफ की न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। ठीक है, ये जो चक्र है लाइफ आपकी, किस्मत का जो पहिया है, ये पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। टावर मूवमेंट यहाँ ये है, तो जो आपने बोया है उसका आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। फिर मैं आपको बता रही हूँ, है ना, आप अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैंने सही करा था, मैंने गलत करा था। अब ना वो सारी चीज़ें आपको एहसास होंगी एक तरह से। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है गाइस कि आपके सारे काम जो हैं बने। आप जैसा क्रिएट करेंगे, जो आप सोचेंगे वो ही चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सपोज आपने किसी के साथ कोई गलत बिहेवियर किया, तो वो आपको पलट के वैसा ही करेगा। जो आप सोच रहे हैं वो सामने वाला वैसा ही करने लगेगा आपके साथ। तो आप टावर मोमेंट यहाँ यही दिखा रहा है कि यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सोचिए। आप यदि किसी रिश्ते को सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस में कोई नेगेटिविटी है, तो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंड, ईश्वर के साथ भी अलाइनमेंट में रहना है। जैसे जैसे आप अलाइंड होते जाएंगे, वैसे वैसे सामने वाला पर्सन भी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ता जाएगा, है ना। ये आपका हीलिंग का टाइम है, आप अपनी हीलिंग कीजिए गाइस। अपने अपर चक्रास और लोअर चक्रास को हील कीजिए आप। हीलिंग के लिए गाइस आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 7 चक्रा हीलिंग का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। उसका लिंक तो मैं डाल देती हूँ अपने रीडिंग में, लेकिन वो कई लोगों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि वो लिंक ओपन नहीं होती। तो यदि कोई इस रीडिंग देखने में कोई इतना एक्सपर्ट है कि वो लिंक कैसे ओपन होगी, तो थोड़ा मुझे भी आप बता दें। यदि नहीं होती तो मैं दूसरी लिंक ट्राई करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ी हेल्प मिले उससे। और आपका जो पास्ट है वो टोटली चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। टावर टोटली ख़त्म, जो भी है ये रीबर्थ की एनर्जी है ना। तो आप जैसा सोचेंगे, जैसा पाना चाहते हैं, वही आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, मैंने क्लेरिफाई कर दिया है। टावर कार्ड को मैं क्लेरिफाई करना चाह रही थी। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। एंजल्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है गाइस, है ना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जेमिनी राशि वालों के लिए इतने कार्ड्स आ गए, कोई बात नहीं, लेते लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको गाइस कोई साइन दे रहे हैं, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप एंजल्स के साइन को समझने लगेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं बहुत जल्द एंजल थेरेपी का भी पूरा कोर्स डालूंगी गाइस। उसके लिए क्या है कि आपको वो भी टेलीग्राम ही ऐप आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि पूरा की पूरा कोर्स वो यूट्यूब पे नहीं आ सकता, है ना। जितनी उसकी जैसे PDF वगैरह होता है ना, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप उसके लिए भी आप टेलीग्राम पे मैं डालूंगी, तो आप मैं इन्फॉर्म करूँगी, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी जानकारी ले सकते हैं सारी। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस ही आ रहे हैं गाइज। आपकी जो टावर कार्ड है, जो आपको बताया था मैंने, है ना, वो एक तरह से रीबर्थ दिखा रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो बिग हैप्पी चेंजेस ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिले प्रॉपरली पूरा, है ना। तो और जो आप सोच रहे हैं उससे भी बेहतर आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है इन द नियर फ्यूचर। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब कुछ इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, तो पॉजिटिव रिजोल्यूशन मिलेंगे, है ना। सॉल्यूशन पॉजिटिव आप चाहते हैं, लेकिन दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, तो कैसे पॉसिबल है। आप चाहते हैं बिग हैप्पी चेंजेस आए, आप सक्सेस हो सब जगह, है ना। जो आप सोचते हैं उससे भी अच्छा मिल रहा है ना आपको, तो आपको उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव सोचना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपको अच्छा मिल रहा है।
लुक फॉर ए साइन, बस एंजल्स के साइन को समझने की कोशिश कीजिए। एंजल्स आपको क्या साइन दे रहे हो सकता है ड्रीम में कुछ पता चले आपको, तो आपने जो भी ड्रीम आप देखते हैं तो उससे आप याद रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उठते हैं ना सो के, जब तो हमें याद रहता है कि मुझे याद रहेगा, लेकिन भूल जाते हैं फिर। तो आप अपने ड्रीम को याद रखने की कोशिश कीजिए कि एंजल्स हो सकता है कभी आपको ड्रीम में भी बताएं, है ना। तो उनके साइन को समझने की कोशिश करें, क्या बताना चाहते हैं। ये थी जेमिनी राशि वालों के लिए, है ना, मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग। दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, जाते जाते 2023 आपको क्या देकर जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।